बाइबल के अनुसार वह विचार एक गंभीर पाप है। यह न केवल शरीर का अपराध है बल्कि आत्मा और परमेश्वर के विरुद्ध भी अपराध है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पास्टर अंकन नरूला जी का क्या सुझाव है बाइबल के अनुसार वह विचार के ऊपर। नंबर 1, बाइबल में वह विचार की परिभाषा। वह विचार का अर्थ है किसी विवाहित व्यक्ति का अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ यौन संबंध बनाना। निर्गमन 20:14 वचन कहता है, तू व्यभिचार ना करना। यह 10 आज्ञाओं में से एक है। नंबर 2, यीशु मसीह की शिक्षा। यीशु ने केवल शरीर नहीं बल्कि मन और विचारों में व्यभिचार करने को भी पाप कहा है। मत्ती 5:5 का 27 से 28 वचन कहता है, तूने सुना है कि कहा गया था तू व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे पहले ही व्यभिचार कर चुका है। इसका मतलब है केवल शरीर से नहीं बल्कि मन की इच्छा और दृष्टि से भी पाप शुरू होता है। वह विचार, इसके परिणाम, वह विचार आत्मा को दूषित करता है और जीवन में आत्मिक, मानसिक और पारिवारिक कष्ट लाता है। नीति वचन 6 उसका 32 वचन कहता है, जो वह विचार करता है वह बुद्धिहीन है, वह अपने प्राणों को नाश करता है। पहला कुरिन्थियों 6 का 18 वचन कहता है, वह विचार से भागो, अन्य सब पाप मनुष्य शरीर से बाहर होते हैं, परंतु जो वह विचार करता है वह अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। नंबर 4, प्रायश्चित और क्षमा। परमेश्वर दयालु है। यदि कोई सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो परमेश्वर क्षमा करता है। पहला यूहन्ना 1 का 9 वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। उदाहरण, यीशु ने उस स्त्री को क्षमा किया जिसे वह विचार में पकड़ा गया था। यूहन्ना 18:1 का 11 वचन कहता है, उन्होंने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और आगे से पाप ना करना। निरीक्षण, बाइबल सिखाती है कि वह विचार आत्मा को गिराता है, लेकिन पश्चाताप करने वाला व्यक्ति नई शुरुआत पा सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध हृदय, विश्वास योग्य संबंध और पवित्र जीवन जिएं। अब हम वीडियो में आगे देखेंगे पास्टर अंकन नरूला जी का क्या सुझाव है वह विचार के विषय में बाइबल के अनुसार। वह देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। शैतान कैसे आप पे अटैक करता है देखने के द्वारा। सबसे पहले वो आपको, मोस्टली यूथ, लड़के और लड़कियां, जब वो व्यभिचार की स्पिरिट के नीचे होते हैं, मोस्टली आप उनको मैं वचन दे रहा हूं, आप कैसे आजाद हो सकते हैं। जब भी आपके व्यभिचार की शुरुआत होती है, आंखों से होती है। सबसे पहले शैतान आपको गंदा देखने के लिए बोलता है। एक लड़की जा रही है, आप देखने के लिए बोलता है। लड़का जा रहा है, देखने के लिए बोलता है। आप उसके बॉडी को देखते हैं, वो पहली चीज है। जब आपने देखा, आपको नहीं पता, आपने स्पिरिट को रिसीव किया है। जब आपके कानों ने सुना नेगेटिव, आप नहीं जानते, आपने स्पिरिट को रिसीव किया है। अपनी बात को समझना, आपका कान और आंखें स्पिरिट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से इंपार्टेशन हो सकती है, ये स्पिरिट्स को कैच कर सकती है। आप इंटरनेट के ऊपर हैं और आपके सामने नंगी तस्वीरें आ रही हैं और आप उन्हें अब देख रहे हैं। एक है अचानक से आ गई, आपने ऊपर कर दी, नीचे कर दी, और अब आपने देखना शुरू किया। तब आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन शैतान उन्हीं आंखों के जरिए से स्पिरिट को आपके अंदर डाल रहा है। अब आप व्यभिचार की स्पिरिट के नीचे आ चुके हैं। अब क्या होगा,
पहले आपको ये चीज तंग नहीं करती थी। जैसे ही आपने ब्लू मूवी देखी, या आपने गंदी पिक्चर्स देखी, या आपने गंदगी देखी, या आपने किसी लड़की लड़के की ओर देखा, उसके बाद अब आप उस स्पिरिट के नीचे हैं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम देख, आंख उठा और देख, उत्तर पूर्व पश्चिम देख, जितनी भूमि तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तब क्या हुआ? एक इंपार्टेशन हुई अब्राहम के अंदर। एक्चुअल में वो भूमि देखने से उसके अंदर आ चुकी थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब एक औरत गर्भवती होती है और उसको 15 दिन हुए हैं, क्या आप उस बच्चे को स्कैनिंग से देख सकते हो? बोलो कितनी माएं यहाँ पे 15 दिन के बाद स्कैन होती है? नहीं होती ना। तीसरे महीने में स्कैनिंग होती है। 15 दिन में कोई बच्चा दिखता नहीं अंदर। ये मतलब नहीं है कि दिख नहीं रहा तो है नहीं। जब आपके गर्भ में वो चला गया तो एक दिन फल लाएगा। उसी तरह सुनने से जो चला गया है उस समय आपको रियलाइज नहीं होगा। देखने से जो आपने रिसीव किया उस समय आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बाद में वो चीजें बढ़ती जाएंगी क्योंकि आपने उनका गर्भ रिसीव कर लिया। और फिर होता क्या है? जब आपने वो पिक्चर्स को देखा है, गंदगी देखी है, व्यभिचार की और अपनी आंखों को लगाया, फिर आप व्यभिचार के स्पिरिट के अटैक के नीचे आ जाते हैं। फिर शैतान आपको सपने में तंग करता है। जिस तरह सुलेमान को सपने में बुद्धि मिली थी, फिर शैतान आपको सपने में अटैक करता है। आपको बीमारी फील होती, आप सुबह उठते हैं, आपकी बॉडी वीक आपको लगती है। आप सुबह उठते हैं, आप बोलते हैं कि मैं रात को तो सही था, लेकिन सुबह उठा तो मैं पूरी बॉडी मेरी जकड़ी जा चुकी है। क्योंकि उन चीजों को, उन कानों को, उन आंखों को हमने शैतान के लिए समर्पित किया है और उनको यूज किया है। और शैतान अब उन चीजों से आत्माओं को ट्रांसफर कर रहा है। जब नूह नंगा था शराब पीने के कारण, तो पहले तो प्रॉब्लम यह है कि शराब पी क्यों? चलो अब पी ली तो उसके बेटे ने गुनाह किया, उसको नंगा देखा। वचन कहते जैसे ही उसने नंगा देखा, उसके अंदर वो स्पिरिट शैतानी चली गई और उसकी वजह से वो श्रापित हुआ। जब आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये कान, ये आंखें एक मकसद के लिए बनाई। बाइबल कहती है शैतान ने कहा जीसस क्राइस्ट को, उसने दिखाया, आंखों से दिखाया। वो वैसे भी तो बात कर ही सकता था कि यार जो है ना अपना फलानी जगह पे फलानी चीज, ये जो पैसा है, दौलत है, बैठ के ऐसे बात कर सकता था कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, मुझे प्रणाम कर दे। लेकिन उसने क्या लिखा है वचन में? कहता अब इब्लीस तुझे ऊंचे पहाड़ पे ले गया। क्यों ले गया भाई ऊंचे पहाड़ के ऊपर? ताकि उसे सारा कुछ आंखों से दिखा सके। आप ड्रोन चलाएंगे ना, आपको नीचे बड़ा दिखाई देगा, दूर तक दिखाई देगा। तो शैतान उसकी आंखों को प्रभावित करना चाहता था। शैतान ने यीशु को बड़े ऊंचे पहाड़ पे लेकर देख, कहता उसे पूरे राज्य को दिखाया। देख ये बड़े बड़े महल, ये बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी चीजें दिखाया कि आंखों में तू देख, और कहा सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्योंकि शैतान जानता था देखने की एक कीमत है। जब आदमी देखता है तो उसे रिसीव करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपका देखना और सुनना आपके काबू में नहीं है, तो आप फुली ओपन हैं शैतान के लिए, उसके अटैक्स के लिए आप पूरी तरह से खुले हुए हैं। एक दिन आप आशीषित होंगे, दूसरे दिन शैतान के अटैक के नीचे होंगे। एक दिन गुड न्यूज मिल रही होगी, एक दिन आपको बैड न्यूज मिल रही होगी। एक दिन आप हंस रहे होंगे, एक दिन रो रहे होंगे, एक दिन विश्वास में होंगे, दूसरे दिन शक में होंगे। ये ड्रामेबाजियां शैतान आपकी लाइफ में कॉन्टिन्यूस करता जाएगा, अगर आपके कान और आंखें आपके वश में नहीं है तो। बाइबल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने मसीह दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे और वीडियो के साथ आप सबको जय मसीह की